काम ले। और इसमें देखिए एक बात याद रखिए, इन जीतने वाले कॉर्पोरेटर, हारने वाले कॉर्पोरेटर, अगर आप पब्लिक में एक्टिव रहेंगे तो कल आप ही उम्मीदवार बनेंगे असेंबली के। कोई आसमान से जमीन से निकल के आने वाला नहीं है, तुम्हारे से ही मेरे को देना पड़ेगा। मगर वो उर्दू की कहावत क्या है कि घोड़ा जो होता ना, वो अपना चारा खुद बढ़ा लेता। घोड़ा जो होता अपना चारा खुद बढ़ा लेता। तो ये आपके ऊपर मुनस्सिर है। अगर आप एक्टिवली काम करेंगे तो उस इलाके के लोग आके बोलेंगे नहीं भाई ये अच्छा है हमारे लिए, इसको वोट दो। और कोई सियासी पार्टी जो है किसी को ऊपर से लाके डालती तो वो खत्म हो जाती। तो जो दरमियान में आवाम के रहता, जो काम करता है, उसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, उनको इनकरेज करेंगे, पार्टी आगे बढ़ेगी। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे भाई साबर भाई साहब की ज़ेर क़यादत आप उनकी टीम जो है वो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क पे 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोल गुंजा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. आज हमारे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने है। आप लोग सामने हटे तो हम दिखेंगे। आप लोग सामने आ गए, आप लगा दो, कैमरा लगा के छोड़ दो। वारिस पठान साहब ने अपने साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसी जिम्मेदारी, पूरी गुजरात की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। और आप लोगों का साथ मिला। कुछ लोग जीते, कुछ लोग हारे भी, लेकिन मुझे जीतते उसकी खुशी नहीं है, जो हारे उसका मुझे गम है। उसके पहले जब टिकट जिसको मिली ना मिली, टिकट मिली जिसको वो खुशी थी, जिसको ना मिली उसका मुझे गम था। लेकिन अब आगे और भी काफ़ी बड़ी जवाबदारी है मेरे हाथ में। आज कॉर्पोरेशन के अंदर मेरी अपेक्षा थी कम से कम 50 सीट ला के कम से कम अपने विपक्ष में बैठने के लिए। लेकिन दुख के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ साहब कि मुझे आपने जवाबदारी सौंपी, मैं इसमें खरा ऊपर नहीं पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आने वाले समय के अंदर इंशाअल्लाह विधानसभा के अंदर, मतलब शेर जब जख्मी होता है तो अभी हम जख्मी हुए, इंशाअल्लाह विधानसभा के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि
आज तक गुजरात के अंदर परिणाम जो नहीं आया, ऐसा परिणाम हम लोग साथ में मिलकर देंगे और आपका साथ और सरकार मिलेगा और साथ में रहेंगे और साथ में मिलकर जवाबदारी निभाएंगे। आज इस चुनाव के अंदर कुछ लोग नाराज भी है, पैदल चलती है, पैदल के अंदर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता, लेकिन मैंने देखा चालू चुनाव के अंदर भी कहीं अंदर कुछ ऐसे बातें होती नहीं थी, लेकिन थोड़ा कुछ तो आगे पीछे होता, लेकिन उसको दरगुजर करना चाहिए। और जितने भी जो भी वहाँ सब आपस में गले मिलकर अभी जो इलेक्शन के अंदर जो भी थोड़ा बहुत आपका लालू की हुआ होगा तो गले मिलकर साथ में मिलकर साथ एक भले हारे लेकिन एक दूसरे को साथ में लेकर चलना है, पार्टी को मजबूत करना है इंशाल्लाह। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी मैं भले खड़ा नहीं हुआ, आने वाले समय के अंदर इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट दूंगा, मैं ऐसा वादा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम अहमदाबाद की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमको मोहब्बत से नवाजा, अपनी दुआओं से नवाजा और बहुत कम ही दिनों में गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई और हम अहमदाबाद में 21 सीटों पर लड़े और अल्लाह ने हमको 7 सीटों पर कामयाबी अता फरमाई। ये एक बड़ी बात है। यहाँ से अपना काम शुरू होता है। आज पूरा देश देख रहा है, गुजरात में पूरा देश देख रहा है अहमदाबाद में कि जो जीत के आए ये क्या करेंगे। अब जो जो वादे किए इंशाअल्लाह ताला वो हमको निभाने। जो जीते हैं उनको तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। जो हारे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हार का गम छोड़ दो, हार का डर छोड़ दो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। करो कि अल्लाह इंशाअल्लाह हराने के लिए, फिर लड़ो जीतने के लिए। आप जीतेंगे आगे और कोई गम की बात नहीं। आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया। हमारे काफी कैंडिडेट बहुत कम वोटों से हारे नहीं, हम तो रनर अप है। वो रेस है, एक जीतेगा एक हारेगा। मगर याद रखो आपने पीछे कितनों को हराया, ये याद रखना है। इस बात को हौसला बुलंद रखिए और जो जो काम समाज जो हमने कहा लोगों के बीच में उसमें खरे उतरिए और काम करना। वर्क इज आवर आइडेंटिटी। मजलिस का काम है, उसकी पहचान है। कल से ही आप लोग काम पे लग जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। जनाब साबिर भाई साहब जो MIM पार्टी के गुजरात के प्रेसिडेंट हैं, जनाब वारिस पठान साहब साबिक़ा रुकन असम्बली, और आज की इस मीटिंग में जो न्यूली इलेक्टेड नवमुंतखब शुदा हमारे कॉरपोरेटर्स हैं और हमारे जो उम्मीदवार जिनको कामयाबी नहीं मिली और MIM पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मैं सबसे पहले आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने जनाब साबिर भाई साहब के साथ बड़ी जस्तजू, मेहनत और बड़े इखलास के साथ आप तमाम ने MIM पार्टी के इस गुजरात में एक सियासी सफ़र का आगाज़ किया। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जो साबिर भाई साहब को जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने इस जिम्मेदारी के बोझ को अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया और मेरी राय में उन्होंने इसको बखूबी निभाया है। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी अल्लाह के फजल व करम से आप तमाम की ताउन, दुआएं और साथ की बिना पर आप और हमने जिस जिम्मेदारी से इस काम को शुरू किया है, हम ज़रूर उसको आगे लेके जाएंगे। ये इलेक्शन इतने से कम वक्त में 1 महीना 3 दिन के अंदर 7 हमारे कॉरपोरेटर्स को कामयाब होना, हमारे 15 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आना,
ये एक तूफान से कम नहीं है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये तूफान पूरे गुजरात में जाएगा और वो जो मजलूम अवाम है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, जो कमज़ोर जनता है, हम इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर उनको ताकत देंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे। और मेरी आप तमाम से गुजारिश ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स कामयाब नहीं हुए, आप अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 1994 में जब मैं पहली मरतबा असेंबली का इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त हैदराबाद के हालात बहुत मुख्तलिफ थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन था। मजलिस के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए थे और हमारे उस वक्त हैदराबाद में मजलिस के 4 या 5 एमएलए थे, तो मैं अकेला सिर्फ जीता था, बाकी के सब हम लोग हार गए थे। क्योंकि जो लोग नहीं जीते, यकीनन फितरी चीज है, इंसान है, हमको तकलीफ होती है कि भाई हम नहीं जीते, हम इतना मेहनत किए, इतना टाइम दिए, इतना हमारा पैसा गया, सब गया। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अकेला था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने मेरे हौसलों को बुलंद रखा, मेरी सरपरस्ती की और मुझे एक सीखने का एक जज्बा था, उस वक्त भी था और आज भी है। और ख़ास तौर से हमारे मरहूम वालिद ने हमेशा हमारी हिम्मत को बुलंद रखा। तो फिर हम मेहनत करते गए और फिर 2 साल के अंदर 96 में पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे। तो आप सोचिए कि एक एमएलए के साथ उस वक्त के आंध्र प्रदेश में, आज भी तेलंगाना में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर 1 एमपी सीट होती है, 1 एमएलए की बुनियाद पर। और उस वक्त अभी राज्यसभा हमारे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वेंकैया नायडू साहब, बीजेपी कैंडिडेट, एक रेबल कैंडिडेट खड़ा हो गया, मगर उसके बावजूद भी 75,000 वोट से एमआईएम पार्टी का एमपी कामयाब हुआ। 2 साल के अंदर फिर 96 में ये हुआ, फिर 98 में एक और पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर हम लोग जीते, फिर 99 में एक और हुआ, तो 99 में असेंबली पार्लियामेंट हुए, तो हम लोग अपने पूरे 4 सीटों को जीत गए। तो सियासी जिंदगी में साबिर भाई जानते हैं, और साबिर भाई खुद कई बार उनको तकलीफ उठाना पड़ा, जो उन्होंने साबिका पार्टी में थे उनको धोखा भी दिया। मगर याद रखिए, जो लोग अभी आज कामयाब नहीं हुए, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी पार्टी से आपकी वाबस्तगी को जारी रहिए। अपने वार्ड में भी जितना आप अपनी जनता से कांटेक्ट में रह सकते रहिए। जाहिर है इलेक्शन की तरह तो मेहनत आप नहीं कर सकेंगे आइंदा 5 साल तक, मगर लोगों के उनके सुख में, उनके दुख में, जो बड़े हैं उनसे मुलाकात करते रहिए, ताकि 5 साल बाद जब दोबारा आप इलेक्शन लड़ेंगे तो किसी को मौका ना मिले कि भैया तो इलेक्शन लड़के भूल ही गए थे। तो कांटेक्ट में रहिए और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जो छोटा मोटा सियासी तजुर्बा मुझे है, जो अल्लाह ने दिया आपकी दुआओं की वजह से, मुझे ये बताता है कि इंशाअल्लाह यहाँ पर मजलिस पार्टी का साबिर भाई की क़यादत में एक रोशन मुस्तकबिल होगा। और मैं जो देख रहा हूँ, जो जज्बा है, जो तड़प है, चाहे नौजवान हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमारी माँ और बहनें हो, एक उनको लगता है कि भाई एक हमारे पास एक जो चीज की हमारे पास कमी थी, जो हमारी दिल की आवाज को, जो हमारी पहचान को, जो हमारी तकलीफ को समझ सके, उनको लगता है कि अब एमआईएम पार्टी यहाँ पर आई है। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर आप मेहनत करेंगे और मुझे यकीन है कि आप तमाम की ताउन की बिना पर, आप तमाम के साथ की बिना पर जो काम हम शुरू किए हैं उसको और आगे लेके जाएंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो या कुछ भी हो, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। यकीनन साबिर भाई ने बड़ी
बुर्दबारी के साथ और बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहा कि हाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर नीचे होता है, जरूरी है, इंसान है। हम एक महीने में जब शुरू किए काम, ना तो हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना हमारा कोई मेंबरशिप का ड्राइव, ना हमारे जैसे सबसे मुलाकात करना, उतना भी टाइम नहीं मिला। तो जाहिर है ये कमजोरियां हैं, मैं खुद उसका इकरार कर रहा हूं। और हम और सागर भाई जब हैदराबाद में मिले थे तो हम इन तमाम बात पर बात किए थे। और जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप मायूस मत होइए, आप और आगे बढ़िए और अपनी वाबस्तगी से अपनी पार्टी को मजबूत करिए। और अभी हम संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से जिम्मेदारी के साथ वहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक मेंबरशिप ड्राइव करेंगे ताकि काम सबको जिम्मेदारी दी जा सके और फिर इसको हम आगे लेके बढ़े। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि असेंबली के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमारा यहाँ से पार्टी के उम्मीदवार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उससे ज्यादा हमारे एमएलए जीतकर गुजरात की विधानसभा में जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग मुत्तहिद रहिए, यूनाइटेड रहिए। और मैं सागर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े बेलोच तरीके से, बेनफ्स होकर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, मेहनत की। मैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह का शुक्र भी है कि अल्लाह ने हमको एक अच्छे मुखलिस हमदर्द शख्स से अल्लाह ने हमको मिलाया। और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग जिस चीज़ का आगाज़ किए हैं, आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह आवाम की उम्मीदों पर उतरेंगे। मैं हमारे जीतने वाले कॉरपोरेटर से अपील करूंगा कि आपको मेहनत करना है और पहले जो कॉरपोरेटर जीत कर गए थे उस तरह की गलती मत करिए। जनता के, आवाम के दरमियान में रहिए, काम करिए और बेबाक तरीके से काम करिए। आपको ये फर्क दिखाना है कि एमआईएम का कॉरपोरेटर कैसा होता है, ये फर्क आपको दिखाना पड़ेगा, वरना लोग, जनता बोले अरे भाई इनमें उनमें क्या है, तो वैसे ही है। तो हम वैसे नहीं है, इसीलिए तो हमको जनता ने हमको कामयाब किया ना जी। चाहे हमको कोई जज्बाती बोलो या पागल बोलो या कुछ बोलो, तो जनता ने अक्लमंदों का साथ छोड़ के दीवानों का साथ दिया। तो आपको अब दीवानगी दिखाना है अपने काम में। अगर आप अक्लमंदी से छुप छुप के नहीं, ऐसा नहीं, वो सब सोचिए मत। मैं ये चाहूंगा कि आपके काम और आपके आवाज की गूंज मुझे हैदराबाद में सुनाई देना। सिर्फ अहमदाबाद या की जनता को नहीं, मुझे हैदराबाद में सुनाई देना कि लोग बोलना इन हमारे साथ जो कॉर्पोरेटर जीते हैं, सागर भाई और जिम्मेदारान बैठकर इसमें आपको एक पार्टी का लीडर भी बनाना पड़ेगा ना इसमें साथ में, वो भी आप सागर भाई की जिम्मेदारी है, वो तय करेंगे। और से इम्तिहानात है, बहुत से तकालीफ से हम सबको गुजरना है। अभी तो एक सफर का आगाज हुआ है और वो ये यकीन है कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी हमको मिली है। और इससे जितने सियासी दिग्गज लोग हैं, जो जिसको आप इंटेलेक्चुअल बोलिए कोई, वो लोग सब परेशान है कि आखिर ये है क्या, ये लोग, ये दीवानगी क्या है कि एक महीने के अंदर ये लोग आते हैं बगैर कुछ संगठन नहीं, कुछ नहीं, और सिर्फ, तो ये आवाम के दिल में एक बदलाव की एक तरफ, और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग महसूस करिए और इंशाअल्लाह ताला हम उस पर काम करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम जिम्मेदारों का कि आप यकीनन बहुत दिन रात मेहनत किए, बहुत सी कुर्बानियाँ आप तमाम ने सागर भाई के साथ दी हैं। वो इंशाल्लाह हम उसको रायगा जाने नहीं देंगे। और मैं आपसे वादा भी कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं आया हूँ, मैं बार बार आता रहूँगा यहाँ पर गुजरात की सरजमीन को। और आप पार्टी का फंक्शन रखिए, ये मीटिंग रखिए। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप फ्लाइट पकड़कर पहुंच जा सकते हैं और काम होता है, वापस चले जाते हैं। तो इसमें आप मुतमईन रहिए, मेरी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग इसको आगे लेके बढ़िए और इंशाअल्लाह ताला गुजरात की सियासत में आप तमाम की दुआ और ताउन की बिना पर हम एक नई तारीख को रकम करेंगे
और जो आवाम हमसे उम्मीदें वाबस्ता की हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे। मैं इस मौके पर छोटू भाई वसावा साहब का, महेश भाई वसावा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत पहले मुझसे फोन किया था छोटू भाई वसावा साहब ने कि आप आओ गुजरात को। तो मैं सोच रहा था बोले इन्हें आना पड़ेगा, और फिर हम गए भरूच को और उनके घर में मैं रुका और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने हमसे पेश आया और बहुत मोहब्बत से बड़े इखलास के साथ उन्होंने हमसे बात की। और मुझे यकीन है कि एमआईएम पार्टी और बीटीपी पार्टी और दीगर जो भी पिछड़े समाज के पार्टी हम लोग मिलकर गुजरात में विकल्प देंगे। अब कांग्रेस पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है, इतना याद रखिए। अगर जो लोग आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, इनसे अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए कि माशाल्लाह से जहां कहीं ये लोग जाते हैं तो बोलते ना कि अंग्रेजी की कहावत क्या है कि अपने पैर में गोली मारना। ये आजकल पैर में नहीं मार रहे, आपके जिस्म में मार रहे हैं। तो ये तो छोड़ दीजिए। तो आवाम ये देख रही है, मगर शर्त ये है कि हम एक स्ट्रांग विकल्प बने, स्ट्रांग अल्टरनेटिव बने, आवाम का एतमाद हासिल करें। और हमने जो एक महीने में जो हमने सीखा है, जो काम हम करना था हम जो नहीं कर सके, जो हमसे गलतियां हुई हैं, हमारी नीयत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। साबर भाई की नीयत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। नीयत में पूरा इखलास था। हो सकता है कि जल्दबाजी। मैं फिर से आप तमाम हमारे 21 कैंडिडेट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जीतने वाले तमाम कॉरपोरेटर्स का, जिसमें हमारे मुश्ताक साहब हैं, रफीक शेख साहब हैं, हमारी बहन बीना परमर है, अफसाना चिश्ती है, जुबैर पठान साहब हैं, सुहाना मंसूरी है और जैनब शेख साहब हैं। मेरी नेक तमन्ना आपके साथ है। मैं रोज इंशाल्लाह दुआ करता था और दुआ करता रहूंगा कि अल्लाह आप लोगों से और बड़ा काम ले। और इसमें देखिए एक बात याद रखिए, इन जीतने वाले कॉर्पोरेटर, हारने वाले कॉर्पोरेटर, अगर आप पब्लिक में एक्टिव रहेंगे तो कल आप ही उम्मीदवार बनेंगे असेंबली के। कोई आसमान से जमीन से निकल के आने वाला नहीं है, तुम्हारे से ही मेरे को देना पड़ेगा। मगर वो उर्दू की कहावत क्या है कि घोड़ा जो होता ना, वो अपना चारा खुद बढ़ा लेता। घोड़ा जो होता अपना चारा खुद बढ़ा लेता। तो ये आपके ऊपर मुनस्सिर है। अगर आप एक्टिवली काम करेंगे तो उस इलाके के लोग आके बोलेंगे नहीं भाई ये अच्छा है हमारे लिए, इसको दो। और कोई सियासी पार्टी जो है किसी को ऊपर से लाके डालती तो वो खत्म हो जाती। तो जो दरमियान में आवाम के रहता, जो काम करता है, उसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, उनको इंकरेज करेंगे, पार्टी आगे बढ़ेगी। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे भाई साबर भाई साहब की ज़ेर क़यादत आप उनकी टीम जो है वो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका बेहद शुक्रिया और हमारा काम जारी रहेगा। मेरी नेक तमन्ना है आप तमाम के साथ है। बस मेरी जीतने वाले कॉर्पोरेटर से एक और गुजारिश है कि अच्छा काम करिए, खुद शर्मिंदा मत होइए, हमको शर्मिंदा मत करिए। बड़ी उम्मीदों के साथ अहमदाबाद की जनता ने आपको कामयाब किया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी उम्मीदों पर उतरे। काम देखिए, अगर काम 1000 काम है तो जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद 1000 काम हो जाएंगे। मगर जनता ये देखती है कि भाई इस 1000 काम में उसने 1000 मरतबा तो कोशिश करनी चाहिए। काम जरूरी नहीं है कि काम हो जाएगा, मगर 1000 काम है तो 1000 मरतबा अगर आप कोशिश करेंगे, जनता बोलेगी हाँ ये कोशिश तो किया था। तो कोशिश करना हमारा काम है। हमारे मुकद्दर में होना नहीं होना वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हमारे हाथ में कोशिश करना है और हम कोशिश करेंगे। और बीजेपी का एक स्ट्रांग विकल्प गुजरात में एमआईएम पार्टी बनेगी, बीटीपी पार्टी बनेगी। और जब तक ये विकल्प नहीं बनेगा, वरना ये कांग्रेस बीजेपी की नूरा कुश्ती है। ये लोग आपस में रात में सेटिंग कर लेते और इलेक्शन से पहले बोलते, जैसे सागर भाई हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले अपने 15-20 लोगों को बीजेपी उधर भिजाती है, उसके बाद ये चेस का खेल खेलते। तो ये वो नहीं होगा। अब इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, एक जनता का एतमाद हासिल करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से साबिर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आप और टीम ने बहुत मेहनत की, मगर अभी तो
थकन अभी अब और थकन आपकी बढ़ेगी और आपके परेशानियां बढ़ेंगी। और इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि आप जो तकालीफ और मुश्किलात का जो सामना कर रही है, यकीनन एक आपकी क़यादत में गुजरात में एक नई सियासी तारीख लिखी जाएंगी। मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी ज़ात के लिए नहीं, बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके दरमियान में से कोई लीडर बने, ऐसा लीडर बने जो गुजरात की जनता को कभी ना मिला हो और वो आगे लेकर जाए। तो ये हमारी कोशिश है, क्योंकि जब तक हम जमीन से अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा। ये चंद अहम बातें मुझे आपसे शेयर करना था। ये कोई जलसा नहीं है, हमारी पार्टी की इंटरनल मीटिंग है और एक दिल के जो एहसासात हैं मैं उससे आपको वाकिफ कराया हूँ, मगर साथ ही साथ यही बता रहा हूँ कि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से, सागर भाई आपको भी फोन आ रहे होंगे, मुझे आ रहे हैं कि लोग इतना खुश है, इतना, यानी आप यकीन नहीं करेंगे कि एक राजस्थान का एक छोटा सा गांव याद नहीं आ रहा कि वहां से लोग फोन करके बोले कि सर यहाँ पर भी आ जाओ। एक बड़ी उम्मीद यहाँ से पैदा हुई है, लोग बड़े खुश हैं। अल्लाह हमको ऐसी खुशियां और दे और अल्लाह आपको कामयाब करे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।